नमस्ते। मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान चर्चा की इस अगली कड़ी में, जिसमें इस श्रृंखला हमने शुरुआत की है हमने मम्मा की जीवन काल के अनुभवों से, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से और उनके जीवन में जो उन्होंने करके दिखाया उन पद चिन्हों को पर चलने के लिए उनको अपने बुद्धि में एकदम स्पष्ट करने का प्रयास रहेगा। और इसी प्रयास में जो सबसे शुरुआत से हमने मम्मा के बारे में ही शुरू किया है, इस श्रृंखला की शुरुआत हमने मम्मा के ज्ञान और गुणों से की है। तो मम्मा के ज्ञान गुणों को व्याख्यान करने के लिए ये जो मैगजीन में इस बार का आया था, उसमें संजय की कलम से, यानी जगदीश भाई को बाबा ने संजय का संज्ञा दिया था और उनको साहित्य का प्रभार दिया था। तो उसमें जब उन्होंने, वो भी मम्मा के अंग संग रहते थे, तो उन्होंने अपने अनुभव बड़े ही अलग ही प्यार से अंदाज में बताया है। तो उनके अनुभवों को आज हम इस ज्ञान चर्चा में उस पर मंथन करते हैं, बातें करते हैं। उन्होंने शीर्षक दिया है कि उनके नेत्रों से प्रकाश छलकते देखा। हमारे जीवन काल में हमने उस जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर और कहीं चित्रों द्वारा उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं ये विद्या की देवी थी। वे कैसे विद्या की देवी बनी, क्या विशेषता थी उनकी? उनसे अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो क्या कैसी थी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें उनके चैतन्य रूप के बारे में जानने को मिल रहा है। और जो जगदीश भाई उन्होंने तो वो संग में रहे भी चैतन्य रूप में, तो वो कैसे विद्या की देवी बनी, ये अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे, बहुत लाभकारी बात। ये बात बहुत लाभकारी, बहुत सौभाग्य की भी बात है। तो आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के नाम के आगे सरस्वती उपाधि लगाते हैं। तो पर ये सरस्वती कौन थी? सरस्वती जो हुई वे तो आत्मा और परमात्मा को बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने जो समझा था उसे जीवन में पूरी तरह उतारा भी था। यही तो विशेषता थी मम्मा की। वो जो भी बात बाबा से सुनती थी, बाबा उनको बतलाते थे, वो बात फिर दोहरानी नहीं पड़ती थी। ये मम्मा का बहुत बड़ी सीख में से एक सीख है। वे गुणों की साक्षात मूर्त थी। वो उन जितने भी गुण बाबा ने उनको मतलब शिक्षा देते थे उसको वो धारण करती थी। और जब वो इतना हर बात का जब धारणा करती थी तो उनसे वो धारणा युक्त स्थिति से सब कुछ झलकता था। ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष रूप हो जाती थी। एक हुआ बाबा ने ज्ञान दिया, वो हमने सुना, और एक हुआ कि मम्मा ने उसको प्रत्यक्ष में सामने दिखाती थी कि ऐसा होता है। ज्ञान को जब यूज करते हैं ना, जो कोई आज कोई प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज के जीवन में कोई किसी के बारे में कुछ बताए और आप कोई उसको एक्टिंग करके दिखाए तो कैसे अलग हो जाता है। तो वो तो एक झूठा एक्टिंग होता है, झूठा नाटक होता है। लेकिन यहाँ मम्मा सच का ज्ञान को सचमुच में करके दिखाती थी, जीवन में चरितार्थ करके दिखाती थी, जी करके दिखाती थी कि कैसे ये हो सकता है। इस पर आगे जगदीश भाई ने बहुत बढ़िया से एक वृतांत बताया है कि दिल्ली की ये घटना है जहाँ पर एक युगल थे और जिनमें जो माता थी वो ज्ञान में चलने लगी और उनके जो युगल थे वो एकदम उसका विरोध करते थे। तो ऐसे में एक दिन वो सेंटर पर आए और खूब क्रोध अवस्था में आए। देखिए अभी हम बातें जब कर रहे हैं ना, ये घटना के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, तो हम इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि ये जो भी बातें हम जानते हैं ना, ये कोई कहानी नहीं है। हमें इसे कहानी की तरह बस सुनना नहीं है कि हाँ मम्मा के जीवन में ऐसा हुआ था, मम्मा के साथ ऐसा हुआ था, मम्मा ऐसा करती थी। मम्मा ऐसा करती थी का मतलब है कि मम्मा ने ऐसा किया है तो हम भी वो कर सकते हैं। ये मम्मा की विशेषता थी कि उनके आगे किसी ने किया नहीं था। उन्होंने नया रास्ता बनाया है, एक पथ, मतलब कहें तो पदचिन्ह बनाते हुए आगे चली गई हैं, बहुत श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच गई। और हम उन पदचिन्हों पर हमें चलना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि बस हम इसे कहानी की तरह पढ़ें और हाँ बस एक कहानी पढ़ लिया हो गया, ये नहीं। ये मम्मा के बारे में जानकारी की
सूची हमें नहीं अपने बुद्धि में रखनी है कि हाँ मम्मा के जीवन में एक बार ये घटना हुई थी, एक बार ये हुआ था, एक बार ऐसे हुआ था। नहीं, मम्मा ने जो जो किया था हमें उन सब बातों को अपने जीवन में धारणा करने की पूरी प्रयास करनी है। कहाँ हमसे गलती हो रही है जो हम उस धारणा में नहीं आ पा रहे हैं, इन सब बातों पर बहुत मंथन करना है। तो इस घटना को अगर आज थोड़ा सा विचार करते हैं, जो घटना जगदीश भाई ने बताई थी कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत क्रोध में आया था। देखिए, अब हम जब साधारण रूप से बात कर रहे हैं तो हम इसको लग रहा है कि साधारण सी बात है कि क्रोध में आया था, लेकिन अपने मन में हम कल्पना करें कि जब भी हमने अपने जीवन में जिस किसी को भी क्रोध अवस्था में देखा हो, चाहे वो हमारे साथ उसका वाद विवाद हो रहा हो या किसी और के साथ हो रहा हो, लेकिन जब वो क्रोध अवस्था में होता है तो कैसे हम विचलित होने लगते हैं। उस क्रोध अवस्था का हम कल्पना करें कि वो इतना क्रोध में था कि वो उठा उठा के कंबल फेंक रहा है, बल्ब तोड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गरज रहा है। तो वो जो अवस्था रही होगी वहाँ कितना गजब का माहौल बन गया होगा, एकदम क्रोध विकार का एकदम अजब सा माहौल हो गया होगा। ऐसे में हम अगर आज के समय में अगर बात करें कि कोई व्यक्ति अगर कोई आकर के हल्ला करे, अगर छोड़ देते हैं वो किस कारण से हल्ला कर रहा था, कोई किसी भी बात से, अगर आज दो भाइयों के बीच में दो, चाहे वो ब्रह्म कुमार कुमारी हो या फिर कोई बाहरी लोग भी हो, अगर दो लोग क्रोध अवस्था में आते हैं, खूब चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं, खूब बातें करने लगते हैं, गरजने लगते हैं, क्रोध उनसे एकदम झलकते रहता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, हम अगर वहां पर हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी आवेश में आएंगे, क्रोध में आएंगे और कहेंगे क्या कि अरे जब इतना क्रोध में है ना तो उसको प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकल में उसको उसके हिसाब से जवाब देना पड़ता है। हम भी उतना ही तेज आवाज में आएंगे, उतना ही आवेश में आएंगे और तब जाकर के उसके बात को अपनी आवाज से कम करेंगे, ताकि हम उससे ज्यादा क्रोध अपना प्रदर्शित करेंगे, ताकि उसका क्रोध हमारे सामने छोटा पड़े और वो रुके। यही हम करते हैं ना, यही हमें नहीं करना है। यही मम्मा ने ये जो घटना जगदीश भाई बताते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा हमें सोचने की है, विचारने की है कि हम इसको प्रैक्टिकल का एक नाम देते हैं कि प्रैक्टिकल में ना ये काम नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल में जब कोई सामने में आएगा तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना ही पड़ता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा बोलना ही पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर करके उसको चापना ही पड़ता है। मम्मा ऐसा कुछ नहीं करती थी, क्योंकि ये जो सारे मार्ग हम प्रैक्टिकल जीवन का नाम देकर के कह रहे हैं ना, ये सारी बातें रावण की विकारी बुद्धि का कमाल है। ये विकारी बुद्धि हमारे भीतर बैठी हुई है, तो हम उसी वृत्ति से, उसी विधि से सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसी विधि से सोचते हैं कि इधर ही से ही रास्ता निकलेगा। इधर रास्ता है ही नहीं। वो क्रोध कर रहा है, हम क्रोध कर रहे हैं, हम उसी के राह में टना गए, हमें पता भी नहीं चला। हमें उस राह में जाना ही नहीं है, हमें मम्मा ने जो किया है उस तरफ आना है। और ये प्रैक्टिकल है, ये कह देना कि प्रैक्टिकल में नहीं होता है, ये मम्मा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। यही हमें सीखना है, यही हमें धारण करनी है कि जब वो व्यक्ति उतना क्रोध अवस्था में आया था ना, तो मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा खूब चिल्लाया। तो जो बाकी बहनें थी, देखिए एक दूसरी बात यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर करने की है, जो बाकी बहनें भी थी वो भी साकार बाबा के अंग संग रही थी, फिर भी वो डर गई थी, वो सहम गई थी, उन्हें लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा। वो अवस्था में उतना श्रेष्ठ नहीं थी, हालांकि वो सब भी बहुत अच्छी अच्छी बहनें रही होंगी, लेकिन फिर भी जब उतना बड़ा विकार का रूप सामने आता है तो थोड़ा सा अचल अडोल से स्थिति से हिल गए। लेकिन जब वही व्यक्ति कहाँ है मम्मा, तो किसी ने तो बताया नहीं, तो वो ढूंढते ढूंढते फिर पहुंच गया मम्मा के पास ऊपर तल्ले में। वहां जब मम्मा के पास गया तो मम्मा की इतनी शालीनता, इतनी शीतलता कि वो व्यक्ति के सारे शब्द, सारा क्रोध एकदम से एक क्षण में धराशायी हो गया। कहाँ गया वो क्रोध, कहाँ गया उसका वो सवाल, उसको सारा कुछ एक क्षण में एकदम लगा कि वो स्थिर हो गया। और उसके बाद मम्मा क्या कहती है, मम्मा की अवस्था देखते हैं। मम्मा क्या कहती है, आओ बच्चे, बच्चे आओ बैठो। मम्मा अपने स्थान से उठ के अपने स्थान पर उसे बैठने के लिए बुला रही हैं, आओ बच्चे बैठो। अब तो मतलब उसकी तो स्थिति ऐसी हो गई कि उसके पता ही नहीं चल रहा है। वो काफी हिचकिचाने के बाद बोला, नहीं नहीं मम्मा आप वहां बैठो, मैं यहीं बैठता हूँ। और वो मम्मा फिर वहीं बैठी और वो नहीं, मम्मा ने उसे फिर बुलाया, नहीं यहाँ आके बैठो। फिर मम्मा ने वहीं पर बिठाया और मम्मा ने उसे दृष्टि दी। वो उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। मतलब
ऐसा हुआ कि वो जितना ही विकार को अपने साथ लेके आया, सारे विकार को उसने अपने एक तरह से कहें तो थाली में सजा कर लाया था ना, मम्मा के सामने गया, वो थाली मम्मा ने उसके हाथ से ले ली। वो सारा विकार, सारा क्रोध जो खत्म हुआ, फिर उसका जीवन पूरा बदल गया। तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं? मम्मा, ये हम क्या करते हैं, ये मम्मा के जीवन की ये घटना सुनी, हाँ मम्मा बहुत अच्छी थी, हमें मम्मा ने बहुत अच्छी थी, मम्मा ने इतना श्रेष्ठ कार्य किया, मम्मा की महिमा है, लेकिन ये हम यहीं रुक न जाएं, हम मम्मा की महिमा तक ही सीमित न रहें, हमें मम्मा के पद चिन्हों पर चलना है। मम्मा ने ये किया था, तो हम क्यों आज प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है? कोई जब बहुत ज्यादा गुस्सा में होना तो उसको थोड़ा सही बोलना पड़ता है, बिना क्रोध किए नहीं होता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी अवस्था श्रेष्ठ नहीं बनी है। हम अवस्था हमारी श्रेष्ठ होगी ना, तो हमारे सामने भी अब रोज इसको प्रैक्टिकल में अपनाने के लिए क्या है कि वो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा उफान में था। रोज के जीवन में हमारा क्या होता है, रोज की छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस के जो 2-4 भाई बहन आपस में, लौकिक परिवार के हो चाहे जो भी हो, वो आपस में जब साथ साथ रहते हैं उतने में ही उलझते रहते हैं और छोटी छोटी बात में ही क्रोध आता है। तो जब वो क्रोध आता है तो हमारे सामने वही अवस्था होनी चाहिए, हमें बुद्धि में वही अवस्था, मम्मा की वो बात याद करनी चाहिए कि सामने वाला थोड़ा गुस्सा में आ गया है, हमें एकदम शांत अवस्था में आ जाना है ताकि उसका क्रोध हमारे शांति की अवस्था से शांत हो जाए, न कि उसको शांत करने के लिए हम भी क्रोध में आ जाएं और अपनी स्थिति लगातार गिराते चले जाएं। इन छोटी छोटी बातों को सूक्ष्म स्तर पर, इन बातों पर हमें मंथन करना है, अपने बुद्धि को दिनचर्या के हर कार्य में ना सजग रखना है। ये घटना में मुझे कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने आप को बाबा की याद में रहते हुए एकदम सरलता से आगे बढ़ना है। ये अभ्यास करते रहेंगे ना, यही तो है। जीव बाबा ने कहा कि ज्ञान दे दिया, योग का अभ्यास ही हो सकता है, अभ्यास के अलावा कोई, और लंबे समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए बाबा हमें इतना समय देते हैं। तो लंबे समय का अभ्यास करना है, निरंतर बुद्धि में सजगता रखनी है। इसी शुभ भावना, शुभ कामना और मम्मा की बहुत सारी अन्य भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनको भी हम आगे चर्चा करते चलेंगे, जानते चलेंगे, मंथन करते चलेंगे। आज के लिए ज्ञान चर्चा को यहीं पर देते हैं एक छोटा सा विराम। ओम शांति।